सबसे पहले सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होने वाला है इस बार? ममता सरकार आने वाली है, सबसे पहला बात ये। हाँ। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता की ही सरकार बनेगी। हाँ। रीज़न ये है कि आप सेंट्रल का जितना भी स्कीम देख ले या फिर सेंट्रल में आने से पहले जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, आज तक मुझे तो नहीं लगा है, मेरे पर्सनली ओपिनियन यही है और जनता का समर्थन भी यही है कि अभी तक कोई भी उनके वादे कंप्लीट नहीं हुए। आप स्टार्टिंग थोड़े बहुत काम हुए हैं। थोड़े बहुत कहाँ, कौन से थोड़े बहुत, आप ही जोड़ा दीजिए कौन से थोड़े बहुत काम हुए हैं, अभी तक तो मुझे नहीं लगा है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, 15 लाख के वादे किए, फ्लॉप किया, डिमोनेटाइजेशन किए, फ्लॉप किया, जीएसटी किए, फ्लॉप किया, मेक इन इंडिया फ्लॉप किया। कौन से ऐसे स्कीम हैं जो उन्होंने किए और वो सक्सेसफुल रहा? तो आप ही बताइए कि मैं किस ग्राउंड पे बंगाल में उन्हें लाना चाहूँ। अगर कोई ऐसा स्कीम है जिससे उनके संतुष्टि, हम लोग को संतुष्टि मिले कि हाँ उनको लाने से मुझे यहाँ डेवलपमेंट मिलेगा, यहाँ तो डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ आपको जो आ सकता हूँ, कन्याश्री है, अक्षयश्री है, यहाँ ममता बनर्जी के ना जाने लाखों लाख आपको स्कीम मिलेंगे जिसमें खुद वो डेवलपमेंट करके दिखाएं। तो मैं एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट, मैं यही सोचूंगा जिसने काम किया उसी को रीइलेक्ट करे। एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे कि उन्हें मोदी जी को यहाँ पे लाया जाए। लेकिन सर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मोदी जी जो भी यहाँ पे स्कीम लाए हैं सब का सब फैल गया है, एक बार और मौका दे करके देख लीजिए, क्या पता। किनको? मोदी जी को? हाँ, देखिए मौका। हाँ, बोलिए। मोदी जी को मौका देने में हाँ। वहाँ पे अगर सेंट्रल में देखिएगा 2 टर्म इलेक्शन जीतने के बाद भी हाँ। वो कुछ कर नहीं पाए, तो बंगाल में क्या साबित है कि वो आगे कर लेंगे। हाँ। आप देखिए यूपी देखिए, ठीक है, बनारस देखिए, वहाँ जितना सब खराब काम हो रहा है, वो वुमेन सेफ्टी वहाँ देखिए, या बंगाल का वुमेन सेफ्टी अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो दोनों का सेफ्टी में कंपैरिजन कीजिएगा, बंगाल का वुमेन ज़्यादा सेफ्टी प्रेफर करती है यहाँ पे। और वहाँ का ही देखिए, वहाँ पे का स्टेट का इलेक्शन में जहाँ पे मतलब बीजेपी सरकार है, वहाँ तो कुछ कर पा ही नहीं रही है, तो यहाँ के क्या सही कर पाएंगे? अच्छा, आपको लग रहा है नहीं कर पाएंगे? नहीं। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, जहाँ तक मौका का सवाल है, मुझे लगता है कि सवाल उठने नहीं चाहिए, क्योंकि 7 साल से सरकार उनकी केंद्र में है। तो क्या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है बंगाल के पीएम नहीं है? क्या बंगाल के लिए उनको डेवलपमेंट तभी कर पाएंगे जब उनका मुख्यमंत्री यहाँ होगा, जिस भी स्टेट का? ये क्लियर मैसेज बता दें आप, एक बीजेपी के जो है वो बता दें, एक मैसेज दे दें कि भाई जिस स्टेट में हमारी सरकार रहेगी हम ही तभी काम करेंगे। तो फिर दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? आप जब एमपी इलेक्शन के टाइम में आकर के बंगाल से वोट मांगता है, 18 एमपी बंगाल के अंदर आपको क्या मौका दिया जाएगा? बंगाल के लोगों ने 18 एमपी जिता करके दिल्ली भेजा बीजेपी का। आप अम्फान हो गया, लॉकडाउन हुआ, ये 18 एमपी बंगाल के लिए क्या किया? वहाँ की जनता मेदिनीपुर से है, बंकुड़ा से है, आसनसोल से बीजेपी के एमपी, जाकर उनसे इलाके में आप पूछ लीजिए कि क्या किया है वहाँ के लोगों ने। बीजेपी के जो एमपी थे उनको तो मौका मिला है, मौका आपको 2007 साल पहले मिला, 2019 में बंगाल ने भी दिया। तो मौका का सवाल मुझे लगता है कि ये सवाल उठाने ही नहीं चाहिए। मौका यहाँ की जनता ने आपको दिया, आपके बात के भरोसा करके 2019 में 18 एमपी जिताया आपका, मगर आप अपने सारे वादे पे फेल रहे हैं। बंगाल की जनता ने उसे देख लिया और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 18 एमपी जिस जगह पे जहाँ जीते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी जीत बंगाल में टीएमसी को मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ट्राई एंड टेस्टेड कर लिया बीजेपी को, उनके फेलियर को देख लिया है, जान लिया है कि ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं, ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप मौका का सवाल, मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आप लोगों को भी पूछना चाहिए। बीजेपी को लेकर मौका उन्हें मिला है, उस मौका के लिए, उस मौका में जो बंगाल के लोगों के लिए जो काम कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। कोविड-19 के टाइम पे पैकेज तो लाखों करोड़ों रुपए का कहाँ पैकेज आया, किसको मिला है? आप जाकर के पूछिए, जो टीएमसी बीजेपी के लीडर तो दिखे नहीं बंगाल के सरजमीन पे, तो बीजेपी के लीडर कोविड में थे ही नहीं। सब कहाँ गायब हो गए थे पता भी नहीं, ढूंढना पड़ता था। जितना भी मदद ममता बनर्जी ने किया है, जो लोकल एमएलए, जो लोकल मिनिस्टर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के, उन लोगों ने जो कोविड के टाइम में या लॉकडाउन के टाइम में जो मदद किया लोगों का, वो बीजेपी कहीं दिखा ही नहीं है। जाके अभी हम मुझसे क्या, आप जाकर के आवाम से, जिस इलाके के एमएलए और एमपी, यहाँ तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे एमपी भी टीएमसी का है, आप जिस इलाके में खड़े हैं वहाँ पे एमएलए भी टीएमसी का है, मगर जहाँ पे एमपी और एमएलए बीजेपी के हैं उस इलाके में भी जाकर के देखिए, वहाँ पे भी जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, उन्होंने ही लोगों तक अनाज पहुँचाने का काम किया, सब तक अम्फान के वक्त जो मदद करने का काम किया, सब टीएमसी के वर्कर थे या आम जनता थी। बीजेपी के वर्कर या बीजेपी के लीडर कहीं दिखे ही नहीं है। और ये आप जा करके जिस इलाके में, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस चीज़ को कि आप आए हैं, आप जा करके जहाँ पे बीजेपी के एमपी और एमएलए, वहाँ के लोगों से पूछिए कि क्या आपके मुसीबत के वक्त, आपके लॉकडाउन के टाइम में, अम्फान के टाइम में आपके एमपी, आपके एमएलए आपके साथ खड़े थे? बिल्कुल नहीं थे। वहाँ का जो आम वर्कर था टीएमसी का, उन लोगों ने मदद करने का काम किया है। अगर पूरा देश सड़क पर है, आपके खिलाफ है, तो किसके अच्छे दिन लाने का काम आपने 7 साल में किया? अच्छे दिन आए
देखिए अच्छे दिन का तो बोल नहीं सकते हैं, मगर जब आप बीजेपी का मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो में ऐसा दावा करता है जो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इसके ऊपर में अमल होता है या नहीं होता ये टाइम के साथ पता चलता है। लेकिन ये साबित हो चुका है, जैसे कि बीजेपी जब 2014 में दिल्ली में आई थी, लड़ रही थी, तो उनके मैनिफेस्टो में उनके मैनिफेस्टो में ये भी था कि दिल्ली को जो स्टेटहुड, पूरा स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे आप देख ही सकते हैं क्या हुआ है, जो बचा कुछ स्टेटहुड था वो भी वो एलजी का पावर के लेकर के वो भी पूरा छिना गया है। तो ये क्या बंगाल की जनता कैसे भरोसा कर सकती है जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा है वो आगे जा करके इसके ऊपर में अमल होगा या नहीं होगा, ये हमें श्योरिटी नहीं मिल रही है। और मतलब भरोसा रखिए मोदी जी पर, कह रहे हैं तो भरोसा तो ये बात तो सही है कि हर कोई को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका उनको दिया जाना चाहिए जो मतलब काबिल हो इसका। और मैं ये नहीं समझता कि बीजेपी इस लायक है। आप नहीं समझते? नहीं। आप क्या समझते हैं सर? दीदी समझते हैं, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का हम लोग पत्ता ही नहीं देते हैं। हम लोग टीएमसी का शुरू से, टीएमसी का पार्टी से है तो टीएमसी को समझते हैं। दीदी एक घर, बीजेपी नहीं आ रही है। मैं बीजेपी वाले आज देखिए, आज जब बंगाल में ये रैली निकला है तो कहाँ से ऑल ओवर इंडिया से वो ट्रेन, मतलब 3-4 ट्रेन वो बुक करके अपने लोग को यहाँ बुलाएं कि यहाँ रैली जमा हो, वहाँ भीड़ लगे। लॉकडाउन में जो इतने सारे जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो लोग जो पैदल चल के गए, मतलब अपने बच्चे लोग को लाद के गए, उनके लिए इंतजाम नहीं कर सके वो। और हालांकि इतने करोड़ रुपए के फंड्स उनके पास थे, 1500 करोड़ अकेले टाटा नहीं दिया। तो ये पैसा गया कहाँ? पैसा जाने वाला था सब, इतना सारा जो पैसा, ये तो सब हमको लग रहा है पार्टी फंड में इस्तेमाल कर रहे हैं अपना। ये पैसा का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ कहीं। और रहा सवाल अकाउंटेंसी, कहीं तो अकाउंटेंसी का जो जवाब ही नहीं है कि आप अकाउंटेंसी इसको देख सकते हैं। अगर इतना जो करोड़ का फंड है उसका हिसाब दीजिए, ऑडिट होगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट बोल दे रहा है। रहा सवाल अब देखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा पावर, अगर आपको देखा जाए सीएम को भी पावर मिलना चाहिए। अभी एक एक्ट बिल पास हो गया कि गवर्नर का ज्यादा पावर हो जाएगा सीएम से, सीएम का पावर कम हो जाएगा। तो जो सीएम, जो आपके केजरीवाल वाले थोड़ा बहुत काम भी कर रहे थे, अगर वो काम करना चाहेंगे तो और काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पास पावर अब नहीं है। जो सीएम का जो पावर है दिल्ली का, मतलब समझ लिया दिल्ली का जो सीएम है, मतलब उसके पास पावर नहीं रहा आज के डेट में। ये बिल पास होने के बाद से गवर्नर का ज्यादा पावर है। तो मतलब क्या चाहते हैं कि यहाँ पर भी आके ममता बनर्जी को हटा के आप सबका अपनी ही सरकार चला के, मतलब सबको अपने इशारों में नचाए। तो यहाँ ममता बनर्जी